हेलो बच्चों, तो आज है सुपर सवाल नंबर 9। सुपर सवाल नंबर 9 मैंने उठाया है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर से। कई बार बच्चा क्या करता है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के चैप्टर में बहुत सारे फॉर्मूले हैं और उन्हें घोट के याद कर लेता है। ये सुपर सवाल एक क्लासिकल एग्जाम्पल होगा कि क्यों आप सवाल को केवल तब सॉल्व कर पाओगे जब आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, ना कि आपका फॉर्मूला रटा होगा। आइए आगे बढ़ते हैं। प्लीज इस पर्टिकुलर सवाल को डिटेल्ड तरीके से समझो और जरूर से अपनी नोटबुक में उतार लो। प्रश्न कुछ ऐसा है बेटा, फोकल लेंथ ऑफ द ऑब्जेक्टिव एंड आई पीस ऑफ अ टेलीस्कोप आर गिवन एज 25 सेंटीमीटर एंड 2.5 सेंटीमीटर। बेटा नोटिस करो, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ 25 है और भाई साहब आई पीस का फोकल लेंथ 2.5 है। ये याद रखो, टेलीस्कोप की एक खास बात है कि ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ जनरली बड़ा होता है और आईपीस का हमेशा छोटा होता है। अब प्रॉब्लम ये कहता है दिस टेलीस्कोप इज फोकस्ड ऑन एन ऑब्जेक्ट 1.5 मीटर फ्रॉम द ऑब्जेक्टिव। अच्छा जी, ठीक है। द फाइनल इमेज बीइंग फॉर्म्ड 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई, और यू कैन सी द आई पीस से 25 सेंटीमीटर पर आपका फाइनल इमेज बन रही है। तो करना क्या है, थोड़ा ध्यान समझिए। आपको करना है, सिंपल सी कहानी है कि भाई साहब आपके पास अवेलेबल है एक टेलीस्कोप अवेलेबल है, बढ़िया चल रहा है हिसाब किताब, कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। टेलीस्कोप में यहां पर आपका ऑब्जेक्टिव लगा है और यहां पर आपका आई पीस लगा है। हमारा जो पूरा कहते हैं ना डिस्कशन है वो केवल इस बात पर है कि ये जो लेंथ है, दैट इज द लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप, आखिर वो कितना है। करने के लिए समझिए, इस फोकल लेंथ, अब मैं लेंस बना देता हूँ, सिर्फ जरूरत नहीं है लेंस बनाने की। एक लेंस ये हो गया गंदा सा और ये लेंस हो गया एक और गंदा सा। नाम है भैया जी का ऑब्जेक्टिव, इन भैया जी का नाम है आई पीस। अब समझो, इसको अलग से सॉल्व करो, इसको अलग से सॉल्व करो। कोई फॉर्मूला लगाने जाओगे तो भैया फॉर्मूला आप लगा ही नहीं पाओगे, बिकॉज कोई फॉर्मूला ऐसा बना ही नहीं है जो लेंथ ऑफ द टेलीस्कोप दे पाए। सर बना तो है फॉर्मूला, बट भाई साहब वो फॉर्मूले याद अगर आपको हैं और आप लगाने की कोशिश करते हैं तो आपका बेड़ा गर्क हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, इस सवाल को जैसे मैं करा रहा हूँ क्लास 10वीं के कॉन्सेप्ट से वैसे सॉल्व करेंगे। तो हमने कहा भाई ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, तो इसके लिए यू लिखो, वी लिखो, एफ लिखो। यू ओ वी ओ एफ ओ, फटाफट लिखो। फोकल लेंथ ऑब्वियसली दोनों कॉन्वेक्स हैं तो पॉजिटिव ली जाएगी, तो ये हो गया 25 सेंटीमीटर, ठीक है। वीओ निकालना है और यूओ दे रखा है आपको, यू है 1.5 मीटर, तो ये हो गया 150 सेंटीमीटर। अब यहां से वीओ निकाल लो फटाफट, तो क्या हो जाएगा बेटा, 1/FO इज 1/VO माइनस 1/UO। थोड़ा फील करो, तो 1/UO कुछ और नहीं, 1/VO माइनस 1/FO हो गया। दैट इज इक्वल टू 1/VO है आपका, सॉरी मेरे को VO निकालना है ना, तो भाई साहब 1/VO निकालने जाओगे तो ये हो गया 1/FO प्लस 1/UO, ठीक है। अब बच्चा जो जोरदार गलती करता है, फटाफट 150 सेंटीमीटर लिख दिया, 25 सेंटीमीटर लिख दिया। भैया जी ऑब्जेक्टिव से आगे यहां कहीं रखा होगा ना, तो ये लेंथ जो UO होगी वो प्लस लोगे कि माइनस लोगे? सर जी माइनस लेंगे, माइनस, तभी सही होगा, वरना पक्का गलत होगा। तो क्या हो गया, नोटिस करो, 1/VO इज इक्वल टू 1/25 प्लस वाला था, प्लस 1/1 माइनस 150, तो कितना हो गया बेटा, 1/25 माइनस 1/150, एलसीएम हो गया 150, ये हो गया 4 2 6 माइनस 1 बराबर 5/150। यानी जो VO आया, VO वो कितना आ गया, VO आ गया 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर का मतलब कहाँ आ गया, नोटिस करो, जो आपका जो इमेज बनी, पहली बार जो इमेज बनी वो यहाँ कहीं बनी है। कितनी दूर बनी है, ये मेरी I1 है और ये कितना दूर है बेटा, 30 सेंटीमीटर फ्रॉम दी ऑब्जेक्टिव। फंडा क्लियर है। अगर ये 30 सेंटीमीटर है, अच्छी बात है। अब जरा आई पीस खेल के आते हैं। तो आई पीस की बात की जाए तो उसके लिए हमारे पास कहानी पता है, FE पता है, इट इज 2.5 सेंटीमीटर। प्लस में होगा
UE नहीं पता है, क्वेश्चन मार्क है, VE पता है, इट इज -25 सेंटीमीटर। अगर तुम्हारी आंख प्यारी प्यारी यहां पर कहीं होगी तो पक्की बात है जो इमेज बनेगी फाइनली इनके बीच में कहीं बन रही होगी या इसके इधर बन रही होगी, इसलिए VE कितना है, -25 सेंटीमीटर है। तो आओ जरा सॉल्व करते हैं। 1/FE और अगली वैल्यू यार, तो 1/2.5 इक्वल्स टू -1/25 -1/UE, थोड़ा खेल दो, 1/UE इज -1/225 और ये भी भाई साहब माइनस हो जाएंगे, -1/2.5 को मैंने 10/25 लिख दिया। तो ये कितना हो गया बेटा, ये हो गया -11/25। तो UE कितना आ गया, UE आ गया 25/11 विद माइनस साइन, ऑब्वियसली माइनस साइन आने वाला था क्योंकि वो इधर रखा हुआ है। 25 से काटो तो 11 2 जा 22, 3 बचा, फिर से 11 2 जा 22, 7 बचा, 11 6 जा तो 2.26 विद माइनस साइन। ओके, तो हमने कहा यार ये भाई साहब जो यहां से यहां तक आपने UE लिखा है उसकी जो वैल्यू है, वैल्यू मैग्नीट्यूड वो 2.26 आ रही है। तो लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है बेटा, अब टेलीस्कोप का, इट इज मॉड VO प्लस मॉड UE। तो ये कितना हो गया सर जी, कितना आया था ये 30 प्लस 2.26, तो आंसर इज 32.26 सेंटीमीटर। आई होप आसान था। और कोई भी फॉर्मूला लगाने जाओगे तो फंस जाओगे, बार बार कह रहा हूं। इसीलिए 10वीं का जो प्रिंसिपल है उसे ध्यान से समझो और क्वेश्चन को डिटेल तरीके से एक बार अपने आप भी लगाओ, देखो आपकी वैल्यूज मेरी वैल्यूज मैच कर रही हैं कि नहीं। सुपर सवाल डिफीट तब हो जाएगा जब आप उसे लगाओगे नहीं अपने आप। आपने देखा भाई राहुल सर कर रहे हैं, हमने भी लिख दिया, सोच लिया, देख लिया और लिखा भी नहीं, इट विल नॉट हेल्प। मैंने 20 क्वेश्चन का वादा किया है, 20 क्वेश्चन जरूर मिल जाएंगे। आज आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, ये पहला क्वेश्चन है आज का, तो कृपया करके लगे रहो, तभी मजा आएगा। ऑल द बेस्ट। बहुत कम समय बचा है बेटा फिजिक्स में, लेकिन इन कम समय में हम आराम से 65 प्लस मार्क्स फोड़ सकते हैं। ऑल द बेस्ट।